दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से पर्ची खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो टेस्ट टीम है अब उसमें से किस किस खिलाड़ी की छुट्टी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमजा स्पोर्ट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम अपनी दोस्तियों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन करने की वजह से बहुत ही ज्यादा बदनाम है। लेकिन अब श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरे टेस्ट मैच में इबरतनाक शिकस्त हुई है। ये मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत भी सकती थी, लेकिन ड्रा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आसानी के साथ कर सकती थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त हुई है। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इबरतनाक शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इम्कानात थे वो अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। तो अब आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस किस खिलाड़ी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट टीम से छुट्टी होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर के बैट्समैन फवाद आलम के बारे में। फवाद आलम को हमने हर जगह सपोर्ट किया और कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इनको मौका देना चाहिए, लेकिन जब उनको मौका मिला उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब उनकी जो फॉर्म थी वो चली गई है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उनकी छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बड़ा नहीं होता। तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर के बैट्समैन फवाद आलम की पिछली 6 इनिंग्स के रिकॉर्ड बताएंगे कि उन्होंने कितने रन किए हैं। फवाद आलम ने पिछली 6ठी इनिंग में 0, उसके बाद 9, उसके बाद 13, फिर 11, फिर 24 और फिर कल जो मैच खत्म हुआ है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर के बैट्समैन फवाद आलम ने 1 रन बनाया और रन आउट हो गए हैं। अब बहुत सी जगहों से खबरें आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर के बैट्समैन फवाद आलम को अब रेस्ट दिया जाएगा, आराम करवाया जाएगा और उनकी जगह सऊद शकील को मौका दिया जाएगा। आपके ख्याल में फवाद आलम की जगह सऊद शकील को मौका देना सही है या फिर गलत है? आपने अपनी राय से हमें कमेंट बार में जरूर आगाह करना है। अब आपको बताता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज अजहर अली के बारे में कि अजहर अली ने पिछली 15 इनिंग्स में कितने रन बनाए हैं। तो अजहर अली ने पहले 3, फिर 6, फिर 56, फिर 24, फिर 0, फिर 22, फिर 0, फिर 23, फिर 17, फिर 126 जो उन्होंने बनाए हैं वो जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए हैं। उसके बाद अजहर अली ने 36, फिर 37, फिर 93, फिर 38, फिर 5 रन बनाए हैं। और अजहर अली की इन मुकम्मल 15 इनिंग्स के अगर मुकम्मल स्कोर को देखा जाए तो उन्होंने 486 रन बनाए हैं और अजहर अली की एवरेज थी 32। तो अब अजहर अली की भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से छुट्टी होने वाली है और उनकी जगह शान मसूद को मौका दिया जाएगा। आपके ख्याल में अजहर अली की जगह शान मसूद को मौका देना सही है या फिर गलत है? आपने अपनी राय से हमें कमेंट बार में जरूर आगाह करना है। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की टेस्ट की कारकर्दगी के बारे में कि मोहम्मद रिजवान टेस्ट में किस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात से आगाह कर दूं कि मोहम्मद रिजवान T20 और ODI में अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन वो टेस्ट में मुकम्मल तौर पर नाकाम जा रहे हैं। अब बहुत सी जगहों पर ये खबरें आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को टेस्ट टीम से आराम दिया जाएगा और उनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौका दिया जाएगा। अगर मोहम्मद रिजवान की पिछली 10 इनिंग को देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान ने पहले 45, फिर 21, फिर 23, फिर 30, फिर 31, फिर 10, फिर 29, फिर 6, फिर 104 और 19 रन बनाए हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट पर हसन अली की। तो हसन अली टेस्ट, T20 और ODI में मुकम्मल तौर पर नाकाम जा रहे हैं। हसन अली की पिछली 8 टेस्ट इनिंग का अगर देखा जाए तो उन्होंने 7 विकेट हासिल किए हैं। इसके साथ साथ पिछले 18 ODI मैचेस में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 16 विकेट हासिल किए हैं। इसके साथ साथ पिछले 10 T20 मैचेस में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 विकेट हासिल की हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट पर हसन अली की टेस्ट टीम से तो मुकम्मल तौर पर छुट्टी होने वाली है और उनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट पर मोहम्मद अब्बास को मौका दिए जाने के कभी इम्कानात हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट पर हसन अली की जगह T20 और ODI में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट पर मोहम्मद हसनैन को मौका दिया जाएगा। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये तब्दीलियां ज़रूरी हैं या फिर नहीं। आपने अपनी राय से हमें कमेंट बार में ज़रूर आगाह करना है। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।